आज हम एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के वो गांव जिन्हें अब लोग भूतिया गांव कहने लगे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उत्तराखंड के भूतिया गांव खामोश पहाड़ लेक से, वो बताती है कि लगभग 1500 से ज्यादा गांव। 1500? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। कल्पना कीजिए, मतलब खाली घर होंगे वहां, दरवाजों पर शायद ताले लगे हों और चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी। बिल्कुल, एक गहरा सन्नाटा। आखिर हुआ क्या वहां? क्यों हो गया ये सब? इन खामोश पहाड़ियों की कहानी क्या है? चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। देखिए, स्रोत इसे सीधे सीधे पलायन त्रासदी कहता है। मतलब ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, एक त्रासदी है। पलायन त्रासदी? हाँ, और इसके कारण भी साफ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नौकरियों की कमी। पहाड़ों में रोजगार के साधन बहुत बहुत सीमित है। फिर आती है बेहतर शिक्षा की बात। अच्छे स्कूल नहीं है तो बच्चों के भविष्य के लिए परिवारों को लगता है कि शहर जाना ही पड़ेगा। और स्वास्थ्य सुविधाएं, बिल्कुल, मतलब अस्पताल वगैरह, वही बात। स्वास्थ्य सेवाओं की भी भारी कमी है। बिल्कुल। अच्छे अस्पताल, डॉक्टर, इन तक पहुंच बहुत मुश्किल है। तो इन सब वजहों से परिवार शहरों की तरफ चले गए और गांव गांव पीछे छूट गए। पूरे के पूरे गांव। लेख ये भी बताता है कि कुछ गांव तो 1 दशक से भी ज्यादा समय से वीरान पड़े हैं। सोचिए, 10 साल से ज्यादा। वाकई ये तो मतलब चौंकाने वाली बात है। और पीछे क्या रह गया है? वो पुराने मंदिर, सूखे खेत जो अब कोई जोतता नहीं, टूटे फूटे घर। जैसा स्रोत कहता है, ये पहाड़ियां अब लोगों की आवाजों से नहीं गूंजती, अब वहां सिर्फ यादें हैं, पुरानी यादें। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आ रही है। स्रोत साफ कह रहा है कि इन गांवों को किसी भूत प्रेत ने वीरान नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उपेक्षा का नतीजा है। मतलब नजरअंदाज किया गया इनको। एकदम सही। ये उपेक्षा है अवसरों की, सुविधाओं की, विकास की। किसी ने ध्यान नहीं दिया शायद। तो ये जो कहानियां हम सुनते हैं कभी कभी, वो सब असल में इन सामाजिक आर्थिक मजबूरियों पर पर्दा डाल देती है ना। हाँ बिल्कुल, ये अलौकिक कहानियां नहीं है। ये बड़े पैमाने पर हुए पलायन का नतीजा है, लोगों की मजबूरियों का नतीजा। ये स्थिति, जैसा कि लेख में कहा गया है, पहाड़ की हृदय विदारक सच्चाई को दिखाती है। दिल दुखाने वाली सच्चाई है ये। हाँ। ये एक तरह से फॉरगॉटन इंडिया का पहलू लगता है। देश के वो हिस्से जो शायद विकास की दौड़ में पीछे रह गए। सही कहा। जिनकी आवाज शायद हम तक पहुंचती नहीं। तो कुल मिलाकर ये भूतिया गांव असल में भूतिया नहीं बल्कि इंसानी त्रासदियों और सामाजिक उपेक्षा के स्मारक हैं। बिल्कुल। और यहाँ हम एक सवाल के साथ रुक सकते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत बताता है कि ये उपेक्षा का परिणाम है। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि इन वीरान हो चुके गांवों का, इन खामोश पहाड़ियों का भविष्य क्या हो सकता है? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या इन्हें फिर से आबाद करने का कोई तरीका है? या ये बस यादों के अवशेष बनकर रह जाएंगे? इन यादों का, इस उपेक्षा का आखिरी अंजाम क्या होगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है।